नमस्कार मित्रों, कल जो है अम्बेडकर जयंती थी और अम्बेडकर जयंती के मौके पर आप सभी ने देखा कि किस तरह से हिंदू मंदिरों के ऊपर चढ़ करके इन 2 कौड़ी की भीम आर्मी वालों ने वहाँ के झंडे हटाए और भीमवादियों के झंडे लहराए। और किस तरह से इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर हमला बोला, किस तरह से परशुराम चौक पे इन्होंने झंडे लहराए, किस तरह से ब्राह्मणों के घर पे पत्थरबाजियाँ की, किस तरह से सनातन धर्म को गालियाँ दी। तमाम तरीके की ऐसे वीडियो वायरल हुई और लोगों की प्रक्रियाएँ बेस पे जा रही हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इतना मत अति करो कि कोई लोग बाबा साहब को जिस प्रकार से अभी गाली दे रहे हैं कि इनकी भी मूर्तियाँ तोड़ने पर आ गए, जैसे कि कल आप लोगों ने बहुत जगह पे किया हुआ था। अब मैं आप सबसे सवाल करना चाहूँगा कि जिस आप बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्राचीन कहते हो, सभी आज सवालों के जवाब ले लिए। वह बौद्ध धर्म 2200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। गौतम बुद्ध ने इसकी शुरुआत की थी और गौतम बुद्ध पहले खुद क्षत्रिय ठाकुर हिंदू थे और बाद में जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। फिर उसके बाद जो हमारे सम्राट अशोक सम्राट जी आते हैं, तो अशोक सम्राट जी ने जो है कि कलिंग का युद्ध जब जीत लिए तो इनके मन में बहुत गहरा सदमा पहुंचा, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य की औरतों को रोता भी लगता और खुद को शराबता हुआ देखा। तो एक बौद्ध भिक्षु के कहने पर इन्होंने जगह जगह कुएँ तालाब खुदवाए और उसके बाद जो है कि इन्होंने अशोक स्तंभ लगवाए। इसके उदाहरण के तौर पे दिल्ली के महरौली में एक अशोक स्तंभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया ताकि इनका मन शांत रहे। और जब से इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तब से इनका जो पतन होना शुरू किया। और हाल फिलहाल में मैंने देखा कि कुछ कमेंट में जो है कि भीमवादी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान करें। मेरा तो खून खौल उठा। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उज्जैन में भी तोड़ी थी। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हारी औकात नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलने के लिए कुछ, ठीक है। तो इस तरह के कृतज्ञ मत करो ना, जूता चप्पलों के लोग बौछार कर देंगे, ठीक ना। तो जिन छत्रपति शिवाजी के ऊपर तुम आज अभद्र टिप्पणियाँ किए थे भीम को लेकर के, मैं उनकी ज़रा देशभक्ति की बात कर लेता हूँ। जिस समय हमारे देश में महात्मा गांधी अब अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करते, उस समय आपके बाबा साहब अम्बेडकर खुद अंग्रेजी सूट बूट पहन के घुमा करते थे। पूरा जीवन उन्होंने ऐसा ही काम किया। उनके पिता खुद जा कर के ब्रिटिश कंपनी में सूबेदार थे, उनके सेनापति के, उन अंग्रेज़ों के जिन्होंने हमारे माताओं बहनों की इज्जत लूटी, हमारे देशभक्तों को मारा। बताओ, वो नौकरी छोड़ नहीं सकते थे देश के लिए? नहीं, लेकिन वो नौकरी उनके लिए ज़रूरी थी। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा धोती कुर्ता और खादी कपड़े ही पहनते रह गए। और बात करते तुम लोग ये शिक्षा की, और ये बलि प्रथा, ये क्या उसको बोलते हैं, ये सती प्रथा। सती प्रथा कहाँ से शुरू हुई, इसके भी क्यों कोई अनुमान नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस मैंने अपना ही तुम लोग को जोतना है, अपना ही जो करना है। सती प्रथा हो गया, कोई इसके बारे में कोई तथ्य, कोई जानकारी नहीं, बस तुमको बोलना है। सती प्रथा के बारे में बोलना है, घूंघट प्रथा के बारे में बोलना है, अशिक्षा के बारे में बोलना है। अरे भाई, अपने आप को देखो ना कि किस तरह नफरत फैला रहे हो। अगर भीम आर्मी में अगर इतना ही पावर है, इतना ही दम है, तो मान लो हिंदू तो सैंसूड़ चुप होता है। तुम भी वही हो, लेकिन नीच हो गए हो थोड़ा सा अपने कर्तव्य से। तो बांग्लादेश में जब एक बंदा जलाया गया और तरुण खतीक दिल्ली में मारा गया, तो वहाँ क्यों नहीं जा पाए तुम लोग?